क्या लगता है आत्मा क्या चीज है? इनर स्ट्रेंथ। हाँ, इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ है। इनर स्ट्रेंथ या जो जो जैसे बोलते हैं कि जिसका कोई नाश नहीं है, जो नश्वर नहीं है, जो अजर अमर है। अजर अमर है। तो वो कहाँ है? लाइफ फोर्स नहीं, कहाँ पे है? हार्ट में। हार्ट में। सोल, हार्ट इज योर द सीट ऑफ योर आत्मा। ओके। एनीबडी एल्स? इमॉर्टल। इमॉर्टल है मतलब क्या है? क्या कहाँ पे है आत्मा? क्या है, कहाँ पे है? नाभि के नीचे। ओके। सुपर नेचुरल पावर। सुपर नेचुरल पावर में कहाँ पे है? फोर हेड पे। और कोई? फुल बॉडी। फुल बॉडी में है। गीता किस किस ने पढ़ी है, जानी है? गीता में कृष्ण क्या बात करते हैं? अक्खी गीता का सार क्या है? आई एम एवरीवेयर। आई एम एवरी, मतलब वो आई कौन है? आत्मा। आत्मा। तो पूरी गीता का जो सार है वो एक ही है कि आत्मा। उसके अलावा गीता में कोई चर्चा नहीं है। बाकी वो आत्मा को कैसे पहचाने, तो आत्मा को कैसे पहचाने, तो उसमें उन्होंने कुछ शब्द यूज किए हैं, जैसे कि मुझे पहचानो, मुझे जानो, मुझे पूछो, इस तरह के शब्द यूज किए हैं। तो जो मुझे है, तो मुझे जो है वो तुमसे कोई अलग चीज नहीं है कि दर्शन देने हैं ना। हम लोग दर्शन, ये वर्ड को जानते हैं, दर्शन करना। तो हम दर्शन क्या करते हैं, किस चीज का? स्वरूप का, मुख का। कौन से स्वरूप का? वो एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। कोई जो फॉर्म है उसका दर्शन करता है, कोई जो एसेंस है, फॉर्म के अंदर का जो एसेंस है उसका दर्शन करना। नॉर्मली इट इज अ फॉर्म विच इज जो सबसे पहले दर्शन करता है। दर्शन हम बिलीव का करते हैं। एनीबडी एल्स? दर्शन किसका करेंगे? द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दर्शन इज टू सी। दर्शन, दर्शना, देखना। देखना मीन्स टू सी। सो दर्शन है, जैसे कि आंख अपने आप को देख नहीं सकती, तो दर्शन करते हैं तभी एक और चीज है और आप है, तो डुअलिटी आती है। मगर यहाँ दर्शन मीन्स सीइंग सेल्फ इज दर्शन। तो दर्शन इज नॉट सीइंग गॉड, सीइंग सेल्फ एज एवरीथिंग। नाउ आत्मा जो है वो आत्मा कोई एक अलग इमेज नहीं है, हम हिस्से नहीं है उसके, हम वही है। मगर हम जानते नहीं कि हम वही है। हम अपने आप को अलग, क्योंकि शरीर के माध्यम से अलग है, और हमारा जो भी रीजन है रीबर्थ का, वो आत्मा रीजन नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि करनी, आत्मा का अच्छा करने के लिए, तो आत्मा के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो वे यू कैन डू एनीथिंग फॉर द आत्मा, क्योंकि इनविजिबल है। आप में जो भी है, जो पावर भगवान के अंदर है, जो हम जिसको भी हम भगवान समझते हैं, वो पावर वो आप सब में है, कोई अलग नहीं है। तो हम जो बोलते हैं कि हम हिस्से हैं, तो हम हिस्से नहीं, हम पूर्ण रूप से वही है। क्योंकि जो भी दिखता है वो इल्यूजन है, इट्स नॉट दैट, बिकॉज समथिंग विच इज चेंजिंग, जो बदलता है, जो हर घड़ी बदलता है, जो स्थिर नहीं है, तो वो आत्मा नहीं हो सकता। वो चेंजेबल है, वो बदल जाएगा। जो बदल जाता है उसका मृत्यु भी है, उसका जन्म भी है। तो जब इन दोनों से परे जब हो जाएंगे तभी वो आत्मा। अभी क्या होता है कि हम जो है, हम थॉट्स के कारण, हमारे विचारों के कारण हम इतने सारे चीज़ों में उलझ गए हैं कि हम वी कैन नॉट कम आउट, हमारी अटैचमेंट है। तो सबसे पहले आत्मा को जानने के पहले हमको ये जानना होता है कि डिटैच कैसे करें, हम अपने आप को अलग कैसे करें। तो अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम सब तरह से अटैचमेंट है, और हमारे रीबर्थ का कारण भी हमारी अटैचमेंट है। तो ये बर्थ हुआ है, जो ये शरीर रूपी आए हम, तो हमारे कुछ काम अधूरे हैं, जो ये शरीर को पूरे करने थे, या तो इनकम्प्लीट छोड़ के आए। क्योंकि एक बार हम आइडिया आने लगती है कि लाइफ क्या है, तो हम वो लाइफ क्या है वो हिसाब से जीने लगते हैं, लाइफ नहीं जीते। Are you getting my point? We don't live life, but we have an idea about the life. That this is how the life is. This is how the sadhu should be. This is how the normal person should be. हम लोग ऐसे नहीं है।
मैं ऑर्डिनरी इंसान हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्या आप कर सकते हैं, मैं तो साधारण आदमी हूँ। ये साधारण आदमी आपको साधारण बनाता है। हमारे बहुत सारे आज के तारीख में वेस्ट से मोटिवेटर्स होते हैं जो अबेंडेंस की बात करते हैं। तो अबेंडेंस की जब बात करते हैं कि आपको पूर्ण रूप से पूर्ण धारण करना है, दैट इज अबेंडेंस। उसमें कोई वस्तु नहीं है, इन्होंने वस्तु डाल के उसको अलग तरीके से पेश किया हुआ है वेस्ट में। उसमें कोई वस्तु नहीं है, उसमें यह है कि हम खुद को जाने। यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, व्हाट यू विल नो इन लाइफ। क्या जान सकते हैं आप आत्मा के बारे में? क्या जान सकते हैं? तो हम जिस चीज के बारे में जान नहीं सकते, हम उसकी बातें करते हैं। कैन वी नो गॉड? हम भगवान को जान सकते हैं? हाँ हाँ, जान सकते हैं। कृष्णा नहीं, हम आते हैं वो सब्जेक्ट पे आएंगे। तो कृष्णा के बारे में हम जानते हैं क्या? हम कृष्णा को जान सकते हैं? उसकी कहानियां जानेंगे। वी विल नो द स्टोरीज, और स्टोरीज के आधार पे हम एक आकार बना देते हैं, इमेज बनाते हैं, और वो हम इमेज को पूछते हैं। मगर वो एक कहानी है, और कहानी कोई भी होगी वो पास्ट की होगी, प्रेजेंट की नहीं हो सकती है। अगर वो कहानी प्रेजेंट की है तो मेरी बायोग्राफी है। आर यू गेटिंग दिस? मेरी मीन्स जब मैं मेरी बोलता हूँ तो आप सबकी है। तो आत्मा को और गॉड दो चीज है कि दोनों अननोन है, एंड बोथ आर द सेम थिंग। यू कैन नॉट नो, बट द प्रॉब्लम इज वी नो गॉड। नोइंग गॉड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ अवर एनलाइटनमेंट। व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर एनलाइटेड? अगर आप एनलाइटन हो गए, अगर आप जान लिए कि आप ये शरीर नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप बुद्धि भी नहीं हो, तो क्या होगा आपके साथ में? कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें जुड़े रखते हैं इस दुनिया से, मनुष्य से। एनीबडी एल्स? वही अटैचमेंट हुई कुछ नहीं, जैसे कि इन्होंने कहा कि कोई चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा हमको। ऐसा होता तो कुछ नहीं है, आपका परसेप्शन बदल जाता है। ऐसा कुछ दुनिया भर के ऊपर नहीं होता। इनसाइड दुनिया में कुछ नहीं इधर उधर होता है, बट विद इन योर सेल्फ एवरीथिंग चेंजेस। हाँ, बट व्हाट विल हैपन? व्हाट विल यू टर्न इनटू? आप क्या हो जाएगा अगर आप जागरूक हो गए, आप आत्मा स्वरूपी हो गए कि अभी आपको मालूम है कि ये शरीर मिथ्या है, ये मन मिथ्या है, ये इंटेलिजेंस भी मिथ्या है। यू आर इनडिफरेंट, यू बिकम इनडिफरेंट। इनडिफरेंट हो जाएंगे तो व्हाट शी सेड कि हमें डिटैचमेंट आ जाएगा बहुत सारी डिजायरलेस, यू डोंट डिजायरलेस हो जाएंगे। व्हाट डू यू से? सब कुछ करेंगे, लेकिन खेल समझते हैं। इट्स लीला, इट्स अ लीला। वेरी गुड आंसर। सी, डिटैचमेंट एक है कि उसको हम कोई चीज को पकड़ के नहीं रखेंगे कि ये सत्य है, क्योंकि कोई कुछ भी चीज सत्य है ही नहीं। सत्य है खाली दृष्टा जो है वो सत्य है। द विटनेस इज द ओनली ट्रूथ, एंड दैट विटनेस इज गॉड। साक्षी भाव जो बोलते हैं वो भगवान है, वही आत्मा है। बाकी सब तो जब मैं जानता हूं कि ये सब मिथ्या है, तो मेरे खेल में रुचि बढ़ जाएगी। मैं खेल में, जिंदगी के खेल में मेरी रुचि बढ़ जाएगी, मगर मैं कहीं भी डिटैच नहीं होगा, मैं अटैच होऊंगा। बिकॉज देयर इज नथिंग विच इज नॉट मी। एवरीथिंग इज मी। There is nothing which is not me, so how can I detach myself from myself? But I won't be attached also. Because if I go away, it's okay. If she goes away, it's okay. If she goes away, it's okay. If she comes, it's okay. तो एक okayness की feeling, to be okay with every situation, हर जगह पे, हर situation में okay. नुकसान हो गया ना, ठीक है। आपको इतना मालूम है, देखने की क्षमता है, आपको विजुलाइज करने की भी जरूरत नहीं है। आपको जब देखने की क्षमता आती है तो एक बदलाव जो सबसे ज्यादा आपका आता है कि आपकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी। आपके पास 24 घंटे है, तो आपके पास 24 घंटे में कम से कम 16 घंटे तो आप काम कर पाओगे, काम एक्चुअली वर्क, बिकॉज यू आर फुल ऑफ लव, लव टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो अगर आप किचन में है, बच्चे के साथ में है, आप लाइब्रेरी में है, आप ऑफिस में है, तो आपकी रुचि बढ़ जाएगी।
रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रहेगी, मगर आप एक तो श्योर है कि आपने काम किया है तो कर्म का रिजल्ट है. इफ देयर इज अ एक्शन देयर इज अ रिजल्ट. मगर रिजल्ट कब है वो नहीं मालूम, खाली एक्सेप्ट है कि आप काउंटर पे बैठे हैं कि ये 1 मीटर कपड़ा बेचा और उसके पैसा भी आए, तो वो रिजल्ट है सामने सामने. मगर उसमें अगर आपका भाव प्यार वाला नहीं है तो उसमें कर्म बनते हैं. यहाँ पे अपेक्षा फ्री हो जाते हो क्योंकि आपको मालूम है ये है, टैग तो है लगा हुआ है, सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड. तो आप कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है. तो एक छोटा सा बैकग्राउंड में जाते हैं हमारे जन्म के पहले के. तो हम जब मृत्यु प्राप्त करते हैं तो 1 सेकंड के लिए हमारे आंखों के सामने हमने जो कुछ किया है उसकी एक पूरी फिल्म चलती है. एक पूरी फिल्म 1 सेकंड के लिए. हाँ, इसमें आपका भक्ति भाव भी आता है. भक्ति विदाउट लव इज नॉट भक्ति. भक्ति with because he is a god and you are doing a bhakti, it's a karma. He is a god and I am doing a bhakti, so it's a karma. But bhakti with love, because वो भी मैं हूँ इतना ब्यूटीफुल फॉर्म में, because nobody is bad, everybody is beautiful. Because अगर बैड है तो हम कुछ तो भी अच्छा पसंद करते हैं, तो कुछ अच्छा पसंद नहीं करते और जो भी है वो अच्छा ही होता है. There is nothing bad. सो वी गो थ्रू एक फिल्म चली जाती है अपने आप. तो एक पूरे सेकंड का एक हिसाब होता है और पूरा दिख जाता है कि हमने ये किया है. और वो टाइम पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि अभी मैं इसको करेक्ट करूँगा. एंड दैट इज द रीजन योर थॉट्स आर स्टिल लाइक, बिकॉज योर कर्मास आर, कर्मास आर नथिंग बट द थॉट्स. एक विचार ही है, वो जिंदा रह जाते हैं. तो अभी ये पूर्ण करना है, इसके लिए फिर से आप दूसरे शरीर में आते हैं. तो आप विचार रूपी आप आते हो. अभी विचार रूपी जब आते हो उसके बाद में आपको पता है कि आपको क्या करना है. एकदम क्लैरिटी है आपके लाइफ के बारे में. आपने जो जो गलत किया है वो भी आपको मालूम है, अच्छा किया है वो भी मालूम है. आपको मालूम है कि हमारे गर्भाशय से हमारी कंडीशनिंग चालू होती है, क्योंकि माँ के विचार है. और बेस्ट पार्ट कि हम माँ भी हम सिलेक्ट करते हैं, हम गर्भ सिलेक्ट करते हैं. जहाँ पे हम माँ बच्चे के कभी कभी नहीं जानती है, मगर वो बच्चा नहीं जानता है कि ये माँ को मैंने सिलेक्ट किया है और ये जो भी कर रही है शी इज हेल्पिंग मी टू कट माई कर्मास, टू डिजॉल्व माई कर्मास.